नाम वो निशा हो गए मिल्लत के वो गद्दार, तो आज भी जिंदा है मेरे साहिब किरदार। अब तक सैयद साहिब ने एक नज़र इस 13-14 साला खूबसूरत लड़की की तरफ देखा जिसका चेहरा जर्द हो गया था और आंखों में आंसू भरे हुए थे। सैयद साहिब का इनकार सुनकर सरिता बहुत मायूस थी। अब आगे और शिकस्त नजर आ रही थी। आखिर सैयद साहिब बरहमनजादी को अपने दर्सगाह में दाखिल होने की इजाजत दे दी। सरिता एक गैर मामूली ज़ेन लड़की थी। वो सैयद साहिब से मुख्तलिफ सवालात करती, इस्लाम में एक खुदा के सिवा दूसरे देवताओं का इनकार क्यों है? इस्लाम बेहतर है या हिंदू धर्म? अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हिंदू झूठे होंगे और हिंदू सच्चे हैं तो फिर मुसलमान झूठे ठहरेंगे, मगर दोनों अपने आप को सच्चा समझते हैं। अब आप ही बताएं कि एक वक्त में दोनों इंसान किसी तरह सच्चे हो सकते हैं? कोई एक तो झूठा होगा। आखिर इनमें सच्चा कौन है और छोटा कौन? सैयद साहिब एक नौउम्र हिंदू लड़की की बातें सुनकर हैरान रह जाते, फिर इस एहतियात के साथ मज़ाहिब इस्लाम की तशरीह करते कि सरिता देवी के अकायद पर कोई ज़र्ब ना पड़े। सैयद साहिब अक्सर इस मौजू पर सोचा करते कि आखिर एक हिंदू लड़की को इस्लाम के बारे में इस कदर दिलचस्पी क्यों है। फिर वो ये सोचकर मुतमईन हो जाते कि सरिता के घराने पर नवाब की एक खानदान के बेशुमार एहसानात हैं। हैदर अली ने इसके बाप मोहनदास को गोशत्ता गुमनामी से टालकर बड़े पुजारी के मनसब तक पहुंचाया है और बेगमात ने एक बेमां की बच्ची को बेपनाह मोहब्बत दी है। शायद इसी तासुर के सबब वो मजहब इस्लाम की हकीकत जानना चाहती है। आखिर सैयद साहिब को ये बात कौन बताता कि टीपू सुल्तान की मोहब्बत और उसका एक रस्मी सा जुमला हर वक्त सरिता के दिलो दिमाग में तूफान उठाता रहता है। टीपू ने लड़कपन की मासूमियत के जेर असर सोचे समझे बगैर बरहमनजादी के सामने अपने बाप हैदर अली का ये जुमला दोहराया था कि वो मुसलमान है और सरिता एक हिंदू लड़की, इसलिए दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। इसी दिन से वो मोहब्बत की मारी दोशीज़ा मजहब इस्लाम की हकीकत जानने के लिए बेचैन रहती थी और फिर यही इज़्तिराब इसे सैयद साहिब की बारगाह तक ले गया था। सरिता का इश्क अजीब इश्क था। वो टीपू की जात से वाबस्ता हर चीज से मोहब्बत करती थी। टीपू एक मुसलमान था, इसलिए सरिता भी इस्लाम के बारे में जाना चाहती थी। सैयद साहिब आखिर में ये कहकर गुफ्तगू खत्म करते, अगर इस कायनात के मालिक ने तुम्हारे जहन को कुशादा कर दिया और हिदायत की राहें खोल दें तो एक दिन तुम खुद ही समझ जाओगी कि सच्चा कौन है और झूठा कौन। सरिता सैयद साहिब की एक एक बात को बहुत गौर से सुनती। इसने एक साल के मुख्तसर से अरसे में इस्लामी अकायद के एक आम मुसलमान भी इन मौज़ूआत पर हैदर अली महज अपने शक की बुनियाद पर इस राज तक पहुंच गया था कि सरिता ने टीपू ही की वजह से सैयद इकराम बुखारी तक रसाई हासिल की है, मगर शुजात खान की इरसाल करदे इत्तलात का बाइस इसका शुबा हकीकत का रंग इख्तियार न कर सका और वो मुतमईन होकर हुकूमत के कामों में मसरूफ हो गया। ताहम उसने मजीद एहतियात और पेशबंदी के तौर पर शुजात खान के खत का जवाब देते हुए लिखा, हीद रिंगर के इंतजामात के सिलसिले में अभी यहाँ मेरा कयाम बहुत जरूरी है। तुम वली सल्तनत की कारगुजारी का जायजा लेते रहूं और साथ ही साथ इस लड़की पर भी नजर रखूं। मैंने जिंदगी में कुछ ऐसे सैलाब भी देखे हैं जिनके दौर तक आसार नहीं होते। बस्ती वाले गहरी नींद सोते रहते हैं और उनकी आंख इस वक्त खुलती है जब सैलाब घरों में दाखिल होकर सब कुछ बहा ले जाता है। हीदरे नगर पर वाली मैसूर की गिरफ्त मजबूत हो चुकी थी, लेकिन पुर्तगेजियों की तरफ से अंग्रेजी का खतरा बदस्तूर कायम था। पुर्तगेजी गवा से निकलकर साबिका रियासत बदनूर के कई अहम इलाके पर काबिज हो गए थे।
हैदर अली ने कुछ दिन तक पुर्तगालियों से मुरासलत जारी रखी और उन्हें समझाने की कोशिश की कि अब ये रियासत इसके जेर इंतजाम है, इसलिए वो चुपचाप अपने इलाके की तरफ लूट जाए। मगर पुर्तगालियों पर हैदर अली के इस सुलह पसंदाना रवैये का कोई असर नहीं हुआ। आखिर वाली मैसूर ने ग्वालियर पर हमला कर दिया और इस तेज रफ्तारी से आगे बढ़ा के किले तक पहुंच गया। हैदर अली के इस अक़दाम के सबब गवा की आज़ादी खतरे में पड़ गई थी। पुर्तगालियों ने घुटने टेक दिए और कारवार का पूरा इलाका वाली मैसूर के हवाले कर दिया। पुर्तगालियों के फितने से निजात पाने के बाद नवाब ने हैदर नगर में टकसाल कायम की अपने नाम का सिक्का ज़र्ब कराया। इसके साथ ही रियासत में नई तमीरात का सिलसिला भी शुरू किया गया। वाली मैसूर हीदरिंगर को खूबसूरत तरीन शहर बनाना चाहता था। इसी दौरान एक ऐसा वाकया पेश आ गया कि जिसकी वजह से हैदर अली को फौरी तौर पर वापस आना पड़ा। एक दिन वो हीदरिंगर के दरबार में मौजूद था कि किले के पहरेदार इत्तला देते हुए कहा, एक शिकस्ता हाल फरियादी बहुत दावर से आया है और नवाब बहादुर के बारगाह में बारियाबी की इजाजत चाहता है। हैदर अली ने किसी ताखीर के बगैर फरियादी को सिरे दरबार तलब कर लिया। वो एक जवां साल शख्स जिसका लिबास गर्दो गुबार में अलिफ्टा हुआ था और चेहरे पर शदीद थकन और नकाहत के आसार नुमाया थे। तुझे क्या दुख पहुंचा है? जो कुछ तुझे कहना है बेखौफ कह दे, तेरे साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा नवाब बहादुर। इसमें कोई शक नहीं कि मुझे शदीद दुख पहुंचा है, मगर मैं अहल दरबार के सामने फरियाद नहीं कर सकता।